रेडियस। रेडियस। रेडियस या फिर डायामीटर। डायमीटर, डायमीटर। है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये अगर मैंने शो किया तो ये क्या शो कर रहा है, रेडियस या डायमीटर? डायमीटर। दिस इज द डायामीटर। गॉट इट बेटा। और इसको शो कैसे करते हैं, उसको शो करने का तरीका ये रहता है, रुको बता रहा हूँ। उसको शो करने का तरीका ये होता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन एंड दिस वन, गॉट इट, दिस इज कॉल्ड लैडर। क्या बोलते हैं बेटा? लेटर। लैडर। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 550। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डायामीटर है 50 का। ड्राइंग में कहीं पर भी 5 अगर लिखा है सर्कल के साथ, तो उसका मतलब होगा कि वो डायामीटर है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हर वर्ल्ड में ये चीज चलती है, वर्ल्ड वाइज इसको माना जाता है। समझ में आया? लेडर के ऊपर सर्कल में लेडर बनेगा या आर्क में लेडर बनेगा, ठीक है। कर्वेचर के साथ वाला जो रहता है, सर्कल में लेडर बनेगा या फिर आर्क में लेडर बनेगा। और वहां अगर हम फाई के साथ कुछ वैल्यू लिखी हुई है, तो हम उसको क्या समझेंगे कि वो उस सर्कल का डायमीटर है। आया बेटा? यस सर। अंकिता डे। यस सर। हाँ, समझ में आया? यस सर। फाई किसको रिप्रेजेंट करता है? डायमीटर। गुड। ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे आर लिख दूं, ठीक है, डायमीटर के लिए डी नहीं लिखा जाता, लेकिन रेडियस के लिए आर लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक। हर्षदेव राव। हर्ष, यस सर। फाई किसके लिए नहीं लिखा जाता है बेटा? सर रेडियस के लिए लिखा गया। फाई। सर डायामीटर। और आर? रेडियस के लिए। और यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? लेदर सर। गुड। ठीक है, लेडर बोलते यस हैं, सर। ये याद रखिएगा। आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लेडर क्या होता है, ठीक, या उसको यस। पॉइंटर लाइन भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट, बॉर्डर लाइंस। अच्छा, इसकी आपने स्क्रीनशॉट लिया था यहाँ तक? सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट यस लिया था ये सर। वाला? यस सर, 6 तक ले लिए थे स्क्रीनशॉट। 6 तक ले लिए थे ना? आगे का भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझा रहा हूँ, नहीं तो छूट जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। हुआ क्या? यस सर। ओके। जो बॉर्डर लाइन होती है, बॉर्डर लाइन का क्या मतलब है? एक्सट्रीम एक्सट्रीम एज जो है उसको आप शो करते हैं, है ना, यानी मैक्सिमम रेक्टेंगुलर पोर्शन ही आते हैं इसमें। देन नेक्स्ट आता है शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक का मतलब क्या है भाई? एक बात बताओ, अगर मैं बोलना चाहता हूं कि ये एक, ये क्या है, मैं अगर ये बोलूं ये क्या है, क्या बोलोगे? रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल। है ना। अब अगर मैं इसको, ध्यान देना, इस रेक्टेंगल की मान लीजिए लेंथ काफी ज्यादा है, मुझे शो करना है लेकिन, तो मैं यहाँ क्लोज नहीं करूंगा। मान लीजिए इसकी लेंथ काफी ज्यादा है जो पेपर में नहीं आ रही है,
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्री हैंड बनाने का ये, यहाँ पे एक सेकेंड, शॉर्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इसको लाइक दिस, मैं एक्चुअली वो लाइन दिखाना चाह रहा था, तो दिख नहीं रही है यहाँ पे, 2 सेकेंड। हाँ, ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पढ़ो तो बेटा, ये क्या लिखा है, लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन। ऐसे ही शॉर्ट ब्रेक लाइन भी होती है ना, इसको बनाया नहीं गया है यहाँ पे, मैं वही देख रहा था। यहाँ पे ये डैश डैश के बीच में ना गैप काफी ज्यादा रहता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो गैप है ना, ये गैप है ना, ये गैप है ना, लॉन्ग ब्रेक लाइन में ये ज्यादा गैप रहेगा, शॉर्ट ब्रेक लाइन में ये कम गैप रहेगा। गॉट इट? ये चार्ट में इसने बनाया नहीं है एक्चुअली, ये वाली लाइन यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे इस टाइप की लाइन हम बना देते हैं। मैं एक तो बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, कुछ ऐसी रहेगी वो लाइन, है ना। तो उसका मतलब ही ये है कि हम इसकी लेंथ कुछ एंड पे जा रही है, कुछ ऐसा, इट इज लाइक दिस, ठीक है। यानी ये वाली लेंथ इसकी बहुत ज्यादा है, तो ये खत्म नहीं हुआ है, वो ये इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में भाई, इस डायरेक्शन में अभी और आगे जाएगा, हम ये समझाना चाह रहे हैं। शॉर्ट ब्रेक लाइन में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, वापस जाते हैं, कहाँ गए थे। अब यहाँ पे देखो, लॉन्ग ब्रेक लाइन है ना, लॉन्ग ब्रेक लाइन जस्ट इसी को ही अपोजिट मान के चलिए, हम इसको इस यहाँ पे शो करने की बजाय, यहाँ ध्यान देना, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ और इस एरिया को बताता हूँ, यहाँ पे जिगजैग बना देता हूँ, तो ये डाउनवर्ड, ये कैसा जा सकता है, डाउनवर्ड। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, मान लीजिए इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है ना, उस सेंस में, तो हम इसका ऐसे बताते हैं। समझ में आया? नहीं आया? हेलो, सर ये वेट तो वाला नहीं आया थोड़ा सा। हेलो, यस सर, यस सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सर एक डाउट है, सर वो वेट हाँ, वाला। यहाँ ध्यान दीजिए, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, लाइक अ सिमिलर वर्ड, लाइक अ सिमिलर वर्ड, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ रीड करके देखो, दे आर ड्रॉन फ्री हैंड एंड आर यूज्ड टू शो अ शॉर्ट ब्रेक। जैसे होता है ना, आप लोगों की रिसेस होती है, दैट इज शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। इर्रेगुलर बाउंड्रीज हैं, उसको शो करने के लिए भी किया जाता है। और लॉन्ग ब्रेक क्या होता है, विथ शॉर्ट zigzag within them, they are drawn to show long break। मतलब अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ, चलो ऐसा समझते हैं, मैं यहाँ पे अगर ये बनाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बनाया, कुछ ऐसा, मैं पूरा नहीं बना रहा, एक पैटर्न ही बस बना रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, यहाँ बहुत टाइम लगेगा बनाने में अदरवाइज। ये ऐसा बनाया, ये क्या है, लॉन्ग ब्रेक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ना, मान लीजिए 250 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है? इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच का गैप 250 किलोमीटर है, दैट इज व्हाट, वेरी बिग डिस्टेंस, गॉट इट, लॉन्ग ब्रेक है। समझ में आया?
Yes, Yes, sir. sir. तो इनके बीच Yes, में sir. ये वाली जो लाइन रहेगी ना, ये वाली, ये एक जिगजैग है, तो दूसरे जिगजैग के बीच में, पहला और दूसरे जिगजैग के बीच में की जो डिस्टेंस होगी वो काफी बड़ी बड़ी होगी, ठीक है। अगर मैं उसी डिस्टेंस को कम कम कर दूं तो भी तो यही लाइन बनेगी, लेकिन इनके जिगजैग के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 मीटर है, दैट इज अ शॉर्ट ब्रेक, छोटा डिस्टेंस है, 500 किलोमीटर से तो कम ही है ना, 10 ही मीटर, लेकिन वो भी तो हमारे पेज पे नहीं आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना, तो वो चीज है। यानी जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है, मान लीजिए यहाँ से आगरा तक का डिस्टेंस आपको बताना है तो लॉन्ग ब्रेक से बताओगे, लेकिन भिलाई दुर्ग से आपको रायपुर तक का डिस्टेंस बताना है, आपकी ड्राइंग में स्केल होती है एक्चुअली, तो आप चूज करेंगे कि किस रेंज को किससे आप शो करेंगे, है ना। इंडिया का मैप और छत्तीसगढ़ का मैप दोनों A4 के ड्राइंग पेपर में आ जाता है, तो छत्तीसगढ़ तो इंडिया के अंदर है ना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना अगर होगा तो शॉर्ट ब्रेक से रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन अगर इंडिया का मैप बनाना है तो छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में शॉर्ट ब्रेक मेजर करेंगे, लेकिन कश्मीर टू कन्याकुमारी दिखाना होगा तो लॉन्ग ब्रेक से दिखाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? ज्यादा डिस्टेंस को दिखाना है तो लॉन्ग ब्रेक से दिखाएंगे, छोटी डिस्टेंस को दिखाना है तो शॉर्ट ब्रेक से दिखाएंगे। अभी कुछ समझ में आया, नहीं आया? आ गया सर। Yes, sir. आया गया सर। आ गया आ सर। गया सर। ठीक, नेक्स्ट हिडन लाइन और डॉटेड लाइन, ये आपको पता है। अगर बेटा ये ध्यान देना, आप लोग अभी भी आपके पास पेंसिल, अच्छा एक इंडेक्सिंग फिंगर अपने आंख के सामने रखो, जैसे किसी को डांटते हैं ना तो उंगली दिखा के डांटते हैं, वैसा करो, तो कुछ समझाना है एक्चुअली। इंडेक्सिंग फिंगर अपने सामने रखो, रख लिए? यस सर। दूसरे हैंड की भी इंडेक्सिंग फिंगर जस्ट उसके पीछे रखो। यस सर। क्या आपको दो फिंगर दिख रही है यस कि सर, एक आगे वाले फिंगर? भी दिख रहे हैं, पीछे वाले भी दिख रहे हैं। आगे वाली भी दिख रही है, पीछे वाली भी दिख रही है? सर मतलब आगे सर का वैसे टिप ही दिखा। जैसा, यस सर, आगे का टिप दिख रहा है, जैसा वो बोलना चाह रहे हैं ऐसा हो। आगे वाली लाइन तो, आगे वाली इंडेक्सिंग फिंगर तो पीछे वाली को छुपा देगी ना बेटा, कहाँ से दिखेगी? हाँ सर, अरे हाँ सर, फ्रंट व्यू से मतलब ऐसे फ्रंट की बात कर रहा हूँ, अभी अभी व्यूज के ऊपर मत जाइए, अभी मैंने नहीं सिखाया है व्यूज, अभी मैं जनरल बता रहा हूँ, है ना। मैं बोल रहा हूँ एक फिंगर दूसरे फिंगर को छुपा दी कि नहीं छुपाई? यस यस सर। सर। Yes, sir. अगर कभी भी फ्यूचर में ऐसा केस आएगा कि एक एज दूसरी एज को छुपाएगी, मतलब कोई एक एज दूसरी एज को ओवरलैप करेगी, तो हम कंटिन्यूअस लाइन बनाएंगे। गॉट इट? हम कंटिन्यूअस लाइन बनाएंगे। अब अपने हाथ को यानी पाम जो है उसको सीधा रखिए और उसके पीछे एक फिंगर रखिए, पाम को रखिए और जस्ट उसके पीछे पीछे अपनी फिंगर रखिए। अब क्या आपको ये फिंगर दिख रही है? नो सर। नहीं No, दिख sir. रही, नो सर। लेकिन है तो ना, पीछे है तो। यस सर। तो इस केस में हम अपने पाम को ट्रांसपेरेंट मानेंगे। अब मानिए कि आपका पाम जो है, आपका हथेली जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो क्या अब ये फिंगर आपको दिख रही है? सोचिए, यस हाथ को सर। अपने ट्रांसपेरेंट मान यस लो, सर, ग्लास है, आर यस पार सर। दिखता है, Yes, sir. अब दिखेगा। अब आपको दिख, ऐसा केस आए, मतलब अगर किसी एज को कोई सरफेस छुपाती है, मतलब अगर किसी एज को कोई सरफेस ओवरलैप करती है, तो हम वहां डॉटेड लाइंस बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड हिडन लाइंस। ठीक है, आया समझ में बेटा? यस सर।
यहाँ पे आप लोगों ने बचपन में यानी एक क्यूबॉइड बनाया होगा। अब यहाँ क्यूबॉइड तो बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में। आप लोगों ने क्यूबॉइड कभी बनाया था? ये तो है, ये देखिए, ऐसा क्यूबॉइड आपने बनाया था, ठीक है, बचपन में करते ना। इसमें अपन क्या करते थे, अंदर में यहाँ एक लाइन बनाते थे, यहाँ से यहाँ तक, याद आ रहा है? हेलो, Yes, तो sir. ये लाइन Sir. कैसी होती थी? ये कैसी होती The थी? dotted 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 line. क्यों होती थी बेटा? इस लाइन को कौन कौन छुपा रहा है? ये ऊपर वाली सरफेस छुपा रही है, ये सामने वाली सरफेस भी छुपा रही है। मतलब ये सामने वाली सरफेस, ये ऊपर वाली सरफेस, दोनों मिल के इस एज को छुपा रहे हैं। एम आई करेक्ट? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ये एज भी छुपी हुई है, पीछे है, इसके ये सरफेस सामने छुपा रही है। और इसको कौन छुपा है? ये वाली सरफेस एज वेल एज ये साइड वाली सरफेस एज वेल एज सामने वाली सरफेस छुपा रही है बेटा, छुपा रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इसी एज को थोड़ा तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ। हाँ? अब मैं इसको ऐसे कर दिया, अब मैं क्या बोलूंगा? इस एज को कौन छुपा रहा है? कोई एज छुपा रही है कि कोई सरफेस छुपा रही है? ओवरलैप कौन कर रहा है? कोई ऐसा कंडीशन आया मान लीजिए, उस केस की बात कर रहा हूँ। इस एज को कोई सरफेस छुपा रही है या कोई एज छुपा रही है? H छुपा Sir, है। H. तो अगर ऐसा केस आएगा तो हम कंटिन्यूअस लाइन बनाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा केस आएगा कभी कि सरफेस छुपा रही होगी तो हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? this line is called Yes, hidden sir. lines, dotted lines. Got it? चलो आगे Yes, बढ़े। sir. यहाँ तक का शायद आप लोगों ने ये ले लिया है ना। अभी इतना ही रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर का आप लोगों का शायद टाइम हो रहा है, 23 हो गया है ना। 12:30 से दूसरा लेक्चर रहता है ना। Yes, sir. 12:30 से दूसरा लेक्चर। Yes, sir. अच्छा, 11th तक हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में 12th से स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। फिर बता रहा हूँ, आज एक्चुअली लीव पे हूँ, घर पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बेटा थोड़ा रो रहा है तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है। आज का अटेंडेंस ले लेते हैं। रोल नंबर 1 Present, sir. अटेंडेंस। रोल नंबर 2 Present, sir.